अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको सेहत, हिदायत और आफ़ियत के साथ रखें। तो आज जुमे का दिन है चूँकि, तो काफ़ी अरसे से एक बात करना चाह रही थी, आप सबके साथ शेयर करना चाह रही थी कि देखिए हम कितनी कसरत से देखते हैं कि जुमा मुबारक के मैसेजेस जो हैं वो फॉरवर्ड किए जाते हैं। तो सहाबा ने या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं था कि जुमे की मुबारक यूँ दी जाए, और अब ये इतना आम है, इतना कसरत से हम देखते हैं कि अगर हम इसको रोकने की कोशिश नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली नस्लें तो इसको लाजिम समझेंगी कि शायद ये हमारे दीन का हिस्सा है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो भी भाई बहन हमारे ऐसे जुमा मुबारक का मैसेज फॉरवर्ड करें, उनको हम प्यार से उनको अच्छे तरीके से समझाएं कि नहीं आप ऐसे नहीं करें इसको, क्योंकि फिर अगर इसको नेकी समझ के करना शुरू हो जाएंगे ना तो फिर ये बिदअत है। तो इसको इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसको हम आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करें। अल्लाह पाक हमें तौफीक दें कि हम दीन की सही तरह से समझ के उस पर अमल कर सकें। तो आज ये कुछ आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ हमारे करीबी जो पार्क है उसमें छोटा सा समर में अक्सर ऐसा होता है कि कोई मिनी बाज़ार जैसे वो लगाया जाता है। तो ये था, और हम लोग, अब बच्चे मेरे बड़े हो गए हैं तो हम लोग पार्क अब जाते नहीं हैं रूटीन में। जब तक ये छोटे थे तो तब तक तो होता था और कहीं नहीं जाना, बोर हो रहे हैं तो चलो उठो और पार्क इनको ले जाओ। तो अब माशाल्लाह जब ये बड़े हो गए हैं तो अब हमारा पार्क में नहीं जाना होता। लेकिन इस दिन चूँकि ये छोटा सा एक वहाँ पे गैदरिंग थी तो फिर इसलिए हम लोग भी गए काफ़ी अरसे के बाद ही। बस कुछ स्टॉल्स थे डिफरेंट चीज़ों के, जैसे शूज़ होते हैं और कुछ कपड़े वगैरह और ज्वेलरी और कुछ खाने पीने की चीज़ें भी। तो थोड़ा बहुत बस फ़न एक्टिविटीज़ कुछ ना कुछ हो जाती हैं, क्योंकि समर में आपने देखा ही होगा कनाडा में ज़िंदगी टोटली डिफरेंट है, और अभी विंटर आएगा तो आप देखेंगे कि बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट एक नया ही रंग ज़िंदगी का वो यहाँ पे आएगा विंटर्स में। तो बस एक बिज़ी डे था, सुबह नाश्ता वगैरह किया, फिर जो क्लीनिंग थी रूटीन की वो करके तो हम लोग ये निकले कि पार्क से होते हुए फिर हम आगे जाएंगे, क्योंकि मुझे ग्रॉसरीज़ के लिए भी जाना था और मेरे बेटे को हेयर कट की ज़रूरत भी थी, क्योंकि अभी स्कूल इनके ओपन होने जा रहे थे। तो पहले फिर ये पार्क में आए हैं। बस एक हम लोगों ने तो विंडो शॉपिंग ही होती है, कुछ ख़ास लेना नहीं था। एक दो रिंग्स मुझे अच्छी लगी थी वो ज़रूर ली, बाकी हमने कुछ इतना ख़ास कुछ भी लिया नहीं था यहाँ से। और पार्क में देखें बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, ख़ास तौर पे जिन फैमिलीज़ में अभी छोटे बच्चे हैं ना, तो वो फिर माएँ मजबूर होकर बच्चों को लेके निकलती हैं और फिर पार्क में अक्सर जाते हैं। और अभी सारे समर में ये हर फ्राइडे ही तकरीबन ऐसे पार्क में शाम के वक्त काफ़ी रश होता है और ऐसे कुछ स्टॉल्स वगैरह होते हैं। लेकिन अभी विंटर्स में हर चीज़ टोटली ख़त्म हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अक्सर फैमिलीज़ जो हैं वो आई हुई हैं, और बच्चे जो हैं वो यहाँ पे जो, चूँकि ये वाटर पार्क भी है तो समर में फिर बच्चे यहाँ पे खूब इंजॉय कर रहे होते हैं। कुछ बच्चे साइकिलिंग वगैरह कर रहे होते हैं। और फिर यहाँ पे पार्क में एक कैफ़े भी है, वहाँ पे फिर इतनी लंबी लाइन लगी होती है कि बच्चे जो हैं वो माँओं को तंग कर रहे होते हैं कि हमें ये दिला दें। तो खैर एक अच्छी एक्टिविटी हो जाती है बच्चों के साथ। तो और कहीं ना भी दूर आप जाएं कहीं आउटिंग के लिए तो 2 घंटे के लिए यहाँ पे चले जाएं तो बच्चे भी फ्रेश हो जाते हैं। फिर यहाँ से हो के फ़ारग फिर हम लोग आगे चले गए मॉल में, और बेटे के हेयर कट से फ्री होके फिर कुछ ग्रॉसरीज़ के लिए जाना था, क्योंकि स्कूल जैसे स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो मुझे ये था कि मैंने भी बड़ी मौज की है इस दफ़ा का समर, तो अभी मैं आपके साथ शेयर करती रही हूँ। हमने बड़ा मज़ा भी किया है और मुख्तलिफ़ जगहों पे फिरते फराते रहे हैं। कुछ घर के कामों में भी रिलैक्सेशन मिलती रही। बच्चों के ज़िम्मे मैंने डिफरेंट काम जो हैं, डिफरेंट जॉब्स उनको दी हुई थी। तो अब ये स्कूल जाएंगे तो फिर सारे काम खुद ही करने होंगे। हम माएँ ना दिलों को करते हैं कि हाय बच्चे थके हुए आए हैं, या आँखें इन्हें होमवर्क भी करना है अभी, और विंटर्स में दिन इतने छोटे हो जाते हैं, नमाज़ों का टाइम इतना क्लोज़ हो जाता है। बस फिर ये हो रहा होता है कि बच्चे बस अपने काम करें, फिर घर के सारे काम तो अब खुद ही करेंगे। तो बस इसी सिलसिले में फिर ये था कि कुछ जो मुझे शॉपिंग का जहन में था, कुछ ऐसी चीज़ें जो लिस्ट में थी लेने वाली कि वो अभी जाके तो बच्चों के साथ जाऊं और मैं इनको दे लूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कुछ चीज़ें लेने वाली जो थी वो ले ली, और जो रूटीन की हमारी ग्रॉसरीज थी, पहले हम शॉपर्स ड्रग मार्ट गए थे और उसके बाद फिर फूड बेसिक्स।
تو جب یہ یہاں سے فارغ ہوئے ہیں فوڈ بیسکس سے تو بچوں کو بھوک لگ چکی تھی، کیونکہ ہم بریک فاسٹ کے بعد ہی گھر سے چلے گئے تھے کچھ دیر کے بعد ہی. تو پھر انہیں میں نے تھوڑا سا کچھ وہاں سے، زیادہ نہیں کیونکہ مجھے آلو کے کٹلس بنانے تھے اور میں ان کو گھر سے ان کی ساری پریپریشن کر کے رکھ کے گئی تھی. تو ان کو پھر میں نے یہاں سے کچھ، انہوں نے اپنا وہ فرائیڈ چکن اور کچھ نوڈلز وغیرہ لیے تھے، کچھ بچوں نے وہ کھا لیا. اور میں بھی سوچا کہ چلیں جب تک یہ یہاں کچھ کھا لیں میں گھر جا کے گروسریز وغیرہ کو سارا سامان بھی سمیٹ لوں گی، اس کے بعد ہی پھر کچن میں لگوں گی کٹلس وغیرہ بنانے میں. تو بس پھر تھوڑا بہت یہاں سے کھا لیا اور پھر گھر واپس آ کے تو ہم نے وہ اپنی گروسریز جو تھیں وہ ساری میں نے چیزوں کو ان کے ترتیب لگائی، اور پھر اس کے بعد میں نے یہ پوٹیٹو کٹلس بنائے تھے. بہت مزہ آیا. پہلے میں کٹلس بناتی تھی نا تو ان کے ساتھ میں رائس بنا لیتی تھی، پلاؤ بنا لیتے تھے، تڑکے والے چاول، خالی زیرہ رائس جو ہوتے ہیں وہی بنا لینے. لیکن اب جو ہے وہ کچھ عرصے سے ایسا ہوا کہ یہ آلو کی ٹکی اور اس کے ساتھ نان، ساتھ چٹنی، تو بالکل وہ اسکول کالج کی کینٹین والی جو ہے نا وہ یاد وہ تازہ ہوتی ہے. تو یہ مزے سے ہم لوگوں نے یہ کھایا، ساتھ کچھ یہ پکلڈ ویجیٹیبلز جو ہیں وہ، تو بڑا مزہ آیا الحمدللہ. تو بس یہ میری تھوڑی سی ایک بیزی ڈے کی روٹین تھی، اور کچھ یہاں کا کینیڈا کے جو ہمارے قریبی پارک ہے اس کا ایک چھوٹا سا ویو تھا، تو جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. ویڈیو اچھی لگے تو کامنٹ کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں. اللہ حافظ.